हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे, ये वीकली एनालिसिस होने वाला है, इसे डेली एनालिसिस में मिक्स मत करना। यहाँ पे हम पूरे वीक की बात करेंगे, पूरे वीक में मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। निफ्टी 50 की हम फिलहाल बात करेंगे, इससे आगे हम आपको बैंक निफ्टी की अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पर लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसे डेली एनालिसिस के साथ मिक्स मत करना। उनकी आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की गई है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये पूरे वीक का हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। डेली एनालिसिस में हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, दरअसल ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब ये मैंने क्यों लगाया है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। मार्केट यानी कि निफ्टी 50 यहां पे पहले भी सपोर्ट ले चुका, तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मार्केट में अगर गिरावट आई तो आपको पता रहेगा कि मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता हुआ दिखाई देता है, वो आप इस एरिया में देख सकते हैं। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर ब्रेकआउट होने के बाद फिर एक सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पे काम करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मार्केट अगर आप देखेंगे इससे ऊपर चल रहा है, तो यानी कि ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह। मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर मान लो कोई लेवल है, मार्केट उसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करता है तो वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर बड़ी गिरावट आई है तो सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी कहां पे है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे हमें प्रॉफिट बुक करने में बेनिफिट मिलता है या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट होने का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मान लो आपने सेलिंग पोजीशन मार्केट में बनाई हुई है और मार्केट गिर रहा है, तो आपको पता है कि मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी देखो, देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन हम पहली पॉसिबिलिटी के साथ चलेंगे कि पहले सपोर्ट लेगा। अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं, हमारे पास दोबारा मौका है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाकी को रिस्क पे लगा देंगे। अगर रिवर्सल होने लगा फिर उसे बुक कर लेंगे, लेकिन अगर ब्रेकडाउन दे दिया या उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेंगे या उसे होल्ड करके रख लेंगे। समझ गया आप अच्छे तरीके से। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं जो कि मुझे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइम फ्रेम जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न बताए आपको, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न बताए आपको, पैरेलल लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न बताए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस। नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आप देख के चल सकते हैं। तो मार्केट ने इस वाले पैटर्न को फॉर्म किया है। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। पहला, हमें मार्केट की रेंज को पता लग रहता है कि मार्केट किस रेंज में मोमेंटम कर रहा है, रेंज का पता है हमें। दूसरा जो बेनिफिट होता है इसका हमारा ये होता है कि कहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, कहां पे एग्जिट होना है या फिर कहां पे एंट्री लेनी है। क्योंकि हमें पता है, मान लो आपने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, मार्केट ऊपर मोमेंटम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। पहली पॉसिबिलिटी है, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा दिखाई देता है तो यहाँ से हम सेलिंग पोजीशन भी डाल सकते हैं। सेम वैसे ही नीचे है, अगर हमने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, इस पोजीशन पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम यहाँ से बाइंग एंट्री भी बना सकते हैं। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि देने को मार्केट इसका ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो हमारे पैटर्न्स में हम आपको यही तो चीज समझाते हैं कि अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन किया, प्राइस नीचे सस्टेन किया, वो आपके लिए होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा, यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी 50 आपको अपना नया हाई बनाते हुए भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हाई निफ्टी 50 का इस रेंज में है, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है, नहीं तो अपने हाई तक तो जाएगा और वहां पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। समझ गए आप इसे अच्छे तरीके से।
अब मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ध्यान रखना यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लगा हुआ, तो इन लेवल्स को मिक्स मत कर देना कि कभी आप निफ्टी 50 के डेली एनालिसिस के साथ मिक्स कर दो। ये पूरे वीक का हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हम पहला डिस्कशन करेंगे वो रेजिस्टेंस का कर लेते हैं। जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,400 पे हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। अब ये लेवल क्यों चुना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर चुका। इवन अगर आप उससे पहले जाएंगे, अप्रैल के शुरुआत में जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट एक मजबूत सपोर्ट की तरह भी काम कर चुका है। इवन मार्च के लास्ट में भी एक सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अगर मार्च का मिड देखोगे आप तो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। फरवरी में भी देखेंगे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं। जनवरी में भी देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। दिसंबर में जाइए, दिसंबर में भी रेजिस्टेंस, एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया है। हालांकि ब्रेकआउट देने की कोशिश भी की है लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। नवंबर की बात करेंगे तो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। फिर आप जाइए अक्टूबर में, अक्टूबर में भी आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, एक डोजी दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे। सितंबर में जाएंगे तो सितंबर के शुरुआत में आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 17,400 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस हो सकता है इस वीक के दौरान, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर लेकिन यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, अगर हम मार्च की बात करेंगे, पहले तो मार्केट शुरुआत में काफी ऊपर था लेकिन बाद में मार्केट ने एक रेंज बना ली और मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। तो अगर मार्केट पूरे अप्रैल में इसी रेंज की रेस्पेक्ट करता रहा या आगे भी इसी रेंज की रेस्पेक्ट करता रहा मई में भी, तो आपको 17,400 एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई ही देता रहेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,600 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह काम कर चुका है। इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना कि मैं सेम ही लेवल को रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, फिर से ब्रेकडाउन मिला फिर से रेजिस्टेंस की तरह। इसलिए मैं सेम ही लेवल को रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट इस तरीके से रेस्पेक्ट करता है। अगर आप फरवरी में जाएंगे तो फरवरी में भी आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस। जनवरी में जाएंगे आपको एक मजबूत सपोर्ट भी दिखाई देगा, इस बड़ी रेड कैंडल को देखिए, एक मजबूत रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिखाई देख रहा है। दिसंबर में देखेंगे तो दिसंबर में भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नवंबर में जाइए, नवंबर में मार्केट ने अपने लास्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। अक्टूबर में जाइए, अक्टूबर में आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सितंबर में जाइए, पहले रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाया। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली, जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अप्रैल में भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मैं वही रेंज आपको बता रहा हूं कि जिस रेंज की मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर इसी रेंज में चलता रहा तो 17,400 रेजिस्टेंस बना रहेगा और 16,800 हमारे लिए सपोर्ट बना रहेगा। ये फरवरी में भी देखेंगे, फरवरी में भी मार्केट ने इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम किया था। अपने फरवरी के आखिर में मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया था। उससे पीछे जाइए, जनवरी में भी हमें इसी लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला था। दिसंबर में जाइए, दिसंबर में भी आपको इसी लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला था। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेकडाउन भी मिल रहा है इसका, एक दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया था लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। अगले ही दिन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। तो आप इसे भी अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 16,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस लेवल पे। मार्च में देखेंगे, मार्च में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था यहाँ पे। फरवरी में जाइए, फरवरी में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दिसंबर में जाएंगे, दिसंबर में भी इसी जोन में सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि पहले जाएंगे, पहले भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। ध्यान रखना है यहाँ पे फिर से हमने 1 डे का टाइम फ्रेम ले रखा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं हो रहा। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है
उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,622 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,914 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,069 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,900 पे आपको यहाँ पे पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,574 पे आपको दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 16,325 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट पे आपको नए नए आर्टिकल हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न का अगला एपिसोड भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, तो जल्दी से जाइए और उसे सीखिए। वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।